हेलो बच्चों, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में हम पालमपुर गांव की कहानी पढ़ रहे हैं। इसमें जो है पालमपुर में खेती, उसको हम 7 भागों में बांट करके पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। तो हमने देखा कि ये जो छोटे किसान हैं वह जो है स्वयं अपने परिवार के साथ खेतों में काम कर लेते हैं, श्रम की व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं। और बड़े किसान जो है अपने काम के लिए मजदूर को रखते हैं, मजदूरी देते हैं। मजदूरी के रूप भी आपको बताया गया, नगद या वस्तु के रूप में। फिर ये जो है मजदूरी में भिन्नता के बारे में बताया गया, उनके काम करने की अवधि के में भिन्नता के बारे में बताया गया, बात हो रही थी। और ये जो देख रहे थे आप कि श्रमिकों को बहुत ही समस्या हो रही है जब से ये आधुनिक कृषि शुरू हुई। ये नई नई तकनीकों का इस्तेमाल, औजारों का इस्तेमाल, मशीनों का इस्तेमाल किया गया। उपज तो बढ़ी, लेकिन जो भूमिहीन है, जिनके पास भूमि ही नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या। अब देखिए, बताया गया आपको कि एक श्रमिक जो लगाते हैं, बड़े किसान ही लगाते हैं। और बड़े किसान आजकल आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं। तो श्रमिकों को जो है, श्रमिकों की संख्या ज्यादा भी है, भी आप लोगों को बताया गया कि श्रमिक जो है ज्यादा हैं। पालमपुर गांव में आपने देखा 1/3 जो है भूमिहीन श्रमिक हैं। तो अब उनके लिए कोई काम नहीं बच रहा है। जहां कटाई का काम होता था वहां पर जो है थ्रेसर वगैरह, ये हार्वेस्टर से कटाई हो जा रही है, थ्रेसर से मड़ाई हो जा रही है। निराई गुड़ाई भी इस तरह से, ये जो है खरपतवार, जो धान, मान लीजिए धान की फसल है, धान की निराई करने के लिए मजदूरों की जरूरत होती थी। तो निराई गुड़ाई के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाने लगा। तो देखिए, अब उनके सामने बड़ी समस्या है। यहाँ पर काम उनके कम होते जा रहे हैं। खेतों में जो है आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से उनके लिए जो है काम जो है नहीं मिल रहा है, उनको काम नहीं मिल रहा है। तो उनका पलायन हो रहा है, बाहर की तरफ पलायन हो रहा है। अभी पिछले दिनों आप लोगों को बताया जा रहा था कि भूमि का असमान वितरण से कुछ लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए रोजगार नहीं, उनके लिए काम नहीं, उनके लिए खेती नहीं है। वो किस तरह से अपना जो है पालन पोषण करें। अभी एक कृषि जनगणना 2011-12 कृषि जनगणना, इसको जरा समझ लीजिए। जिस तरह से आप लोगों ने सुना होगा हर 10 साल पर जनगणना हो रही है, उसी तरह से 1970-71 से कृषि जनगणना जो है 1970-71 से कृषि जनगणना होती चली आ रही है। अभी तक जो है 8 कृषि जनगणना हो चुकी है। 2011-12 में जो है कृषि जनगणना हुई। तो इस चीज को आप जरा समझिए कि ये 15% मझोले और बड़े कृषक हैं। जो बड़े कृषक हैं, जो मझोले कृषक हैं, वो जो है 15% हैं। पूरी आबादी में 15% है। ये पूरे भारत की बात हो रही है। और इस 15% लोगों के पास, ये देखिए 15% रंगा हुआ भाग है। इस 15% लोगों के पास 55.4% भूमि है। मतलब रोजगार यहीं से मिलना है, इन्हीं लोगों से मिलना है। गांव के श्रमिकों को रोजगार इन्हीं लोगों से मिलना है, क्योंकि 15% लोगों के पास पूरी जमीन का, पूरे कृषि क्षेत्र का 55.4% भाग जो है इन्हीं लोगों के पास है। और जरा देखिए, छोटे जो कृषक हैं, छोटे
और सीमांत कृषक, ये छोटे और सीमांत कृषक के पास जो है इनकी जनसंख्या जो है, इनकी संख्या 85% और ये 85% है, लेकिन इनके पास बहुत ही छोटे छोटे खेत हैं और इनको जो है कुल भूमि जितना कृषि क्षेत्र है उसमें इनका हिस्सा 44.6%। हमें जान लीजिए 44.6% खेत के मालिक जो है 85% लोग हैं और 55.4% खेतों के लोग मालिक जो है ये 15%। तो इस तरह से अब रोजगार तो अभी आप लोगों को बताया गया, जो छोटे कृषक हैं, जो सीमांत कृषक हैं, वे अपने परिवार के साथ स्वयं खेती का काम जो है कर लेते हैं, तो उनके यहाँ तो श्रमिकों को रोजगार मिलना संभव नहीं है। अब ये जो बड़े कृषक हैं जहां पर इनको रोजगार मिलना है, तो वह जो है अब आधुनिक खेती कर रहे हैं, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो है अब श्रमिकों को रोजगार की समस्या हो रही है और वह जो है बाहर जैसे ये नौकरी की तलाश में बंबई है, गुजरात है, सूरत है, इस तरह से ऐसे जगहों पर जा रहे हैं। पंजाब हरियाणा में भी जा रहे हैं, तो वहां पर लोग खेती का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये कृषि प्रधान राज्य है पंजाब और हरियाणा, वहां पर खेती मुख्य जो है कार्य है, तो वहां पर जा रहे हैं खेती के मजदूर के रूप में वहां काम कर रहे हैं। और भी तमाम होटलों में ये जो है ऑटो रिक्शा इस तरह से ऐसे काम बाहर लोग जाकर के कर रहे हैं। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि ये श्रमिकों की संख्या ज्यादा है, श्रमिकों की पूर्ति जो है अधिक है और उनको चाहने वाले कम है, तो उनके सामने समस्या हो रही है। तो ये जो है पालनपुर गांव में खेती के द्वारा जो है अभी हम उत्पादन का जो दूसरा कारक है श्रम की बात, उत्पादन का दूसरा कारक जो है श्रम, उसके बारे में पढ़ रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पूंजी की बात करेंगे। धन्यवाद।